हेलो स्टूडेंट, हम देखते हैं भाषा सेतु फर्स्ट क्लास में ऊ की मात्रा के शब्द। जो बड़ा ऊ है, इससे पहले की वीडियो में हमने ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, इन मात्राओं के शब्द वाले पाठ देखे हैं हमने। अब हम पढ़ रहे हैं ऊ की मात्रा वाले शब्द। व्यंजन के साथ में हम ऊ जोड़ेंगे तो व्यंजन के साथ में ऊ स्वर भी आएगा। जैसे फ में ऊ की मात्रा जोड़ने से बना फू, स में ऊ की मात्रा सू, र में ऊ की मात्रा रू। बाकी व्यंजन में तो मात्रा नीचे लगेगी, लेकिन र में मात्रा साइड में लगेगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि र में ऊ की मात्रा कहाँ लगी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि र में मात्रा ऊ की यहाँ आएगी। बाकी सभी व्यंजन में मात्रा नीचे की तरफ ही आएगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। अब देखते हैं शब्द अमरूद, डमरू, सूरज, फूल। छोटे ऊ और बड़े ऊ में यही फर्क है कि बड़े ऊ की मात्रा में स्वर थोड़ा इसका लंबा आता है, यानी कि इसकी मात्रा थोड़ी लंबी बोली जाती है। ठीक है, तो इसके शब्द देखते हैं। दूध, भूख, धूल, भूल, खूब, पूड़ी, चूड़ी, बूढ़ी, चूना, सूना, टूटा, फूटा, बालू, बालू, आलू, भूषण, बबूल, जरूर, सूरत, पूनम, मजदूर, मशहूर, खरबूजा, फूलदान, सूरदास। ये ऊ की मात्रा के शब्द हैं, जिसमें 2 वर्ण वाले भी है, 3 वाले और 4 वाले वर्ण भी है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके उच्चारण में थोड़ा ऊ की मात्रा में साउंड थोड़ा इसमें लंबा आता है, तो ध्यान रखना आपको पढ़ते समय। आगे देखिए ऊ की मात्रा से बने हुए शब्दों का पाठ। पाठ का नाम है जूही का झूला। पाठ का नाम क्या है? जूही का झूला। पाठ देखते हैं। जून का महीना था। महीना कौन सा था? जून का। महीनों के नाम पता है? नहीं पता है तो मैं एक बार बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना उनको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 महीने हैं, जिनसे 12 महीनों से मिलकर क्या बनता है? एक वर्ष पूरा बनता है, एक साल। उस साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 12 महीनों में से इस पाठ में कौन सा महीना है? जून का महीना। जून का महीना है। सूरज चमक रहा था। जून में बहुत गर्मी रहती है, तो सूरज चमक रहा था। जूही झूला झूल रही थी। जूही क्या कर रही थी? झूला झूल रही थी। तभी जूही की सखी मीनू आई। रूपा और पूनम भी आई। पूनम तरबूज और आड़ू लाई। पूनम क्या लेके आई? तरबूज और आड़ू, खाने के फ्रूट है, फल है, वो लेके आई। शीनू भूखी थी। जूही की फूफी आलू कचालू और पूरी बनाकर लाई। जूही की जो फूफी थी वो क्या बना के लाई? आलू कचालू की सब्जी और पूरी बना के लाई। मीनू जूही के पास गई। वह भी झूलना चाहती थी, क्योंकि जूही झूला झूल रही थी तो मीनू भी झूला झूलना चाहती थी। आगे देखिए। मीनू झूला खूब ऊपर तक झूलती थी, यानी कि बहुत ही तेज झूला झूलती थी वो। सब खा पीकर खेलते रहे, फिर घर आ गए। सबने वहाँ पे जो भी वो लाई थी खाने का, फूफी उसकी क्या लेके? आलू कचालू और पूरी की बनाकर लाई थी। पूनम तरबूज और आड़ू लेके आई। तो जितनी भी चीज़ें थी उन सबको खाया पिया उन्होंने वहाँ पे, और फिर अपने अपने घर आ गए। तो ये थी जूही का झूला। तो उसमें जूही थी जो कि झूला झूल रही थी, और महीना कौन सा था? जून का महीना। और जूही की सखी का नाम क्या था? मीनू। रूपा और पूनम भी आई। पूनम क्या लेके आई थी? तरबूज और आड़ू लेके आई। जूही की फूफी आलू कचालू और पूरी बना के लाई। मीनू जूही के पास गई, क्योंकि वो भी झूला झूलना चाहती थी। मीनू खूब ऊपर तक झूला झूलती थी। ठीक है, ये था आपका चैप्टर पाठ जूही का झूला, जिसमें ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, सारी मात्राओं का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो कि हमने पढ़ ली है पहले वाली। आगे वाली नहीं, जो नहीं पढ़ी है वो नहीं है यहाँ पे मात्रा, वही मात्रा है यहाँ पर जो हमने पढ़ ली है। आगे देखिए प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न, यानी जो कि मैंने पहले ही बताया है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें से आपको सही विकल्प चुने, मतलब इनमें से आपको सही विकल्प, सही ऑप्शन चुनना है कि राइट आंसर क्या है।
फर्स्ट है जून का महीना कैसा होता है? कैसा होता है जून का महीना? क तेज धूप होती है। ख खूब सर्दी लगती है, तो सर्दी तो लगती नहीं इस समय। ग बहुत बारिश होती है, या ग सामान्य रहता है। तो इनमें से कौन सा होगा? जून का महीना तेज धूप होती है, तो क वाला विकल्प इसका सही होगा। दूसरा है तरबूज और आड़ू कौन लाया था? तो तरबूज और आड़ू क पूनम, ख जूही, ग मीनू या ग रूपा। तो तरबूज और आड़ू कौन लाया था? तो क उत्तर हो जाएगा इसका पूनम। तीसरा है खूब ऊपर तक झूला कौन झूलता था? क पूनम, ख मीनू, ग रूपा या ग जूही। तो खूब ऊपर तक झूला कौन झूलती थी? मीनू। तो इसमें ख वाला विकल्प सही होगा, मीनू। फोर्थ है आलू कचालू और पूरी किसकी फूफी ने बनाए थे? यानी आलू कचालू और पूरी किसकी फूफी ने बनाए? तो क्या ऑप्शन है? पूनम, ख मीनू, ग रूपा या ग जूही। तो आलू कचालू और पूरी किसकी फूफी बना के लाई? तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका जूही। जूही की जो फूफी थी वही बना के लाई थी। आगे वाला प्रश्न देखिए, पढ़ो और लिखो। आपको ये पढ़ना है और लिखना है, इनको यहाँ पर सेम टू सेम। शब्द देखते हैं, सूरज, झूला, भूखी, पूरी, पूनम, कचालू, तरबूज, झूलना, आड़ू, जूही। तो ये जो शब्द है इनको आपको पढ़ना है और सेम टू सेम आपको यहाँ लिखना है पढ़ते हुए। आगे वाले प्रश्न देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो। आपको वन वर्ड आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर बताना है, फिर यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, कौन सा महीना था? महीना कौन सा था? जैसा कि मैंने बताया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में भी इस पार्ट में कौन सा महीना था? तो जून का, तो जून। दूसरा प्रश्न है, पूनम क्या लाई? क्या लाई थी पूनम? तरबूज और आड़ू। तीसरा है, झूला कौन झूल रहा था? तो झूला तो जूही झूल रही थी। चौथा है, जूही की सखी कौन थी? तो जूही की सखी थी मीनू। पांचवा है, आलू कचालू और पूरी बनाकर कौन लाया? तो आलू कचालू और पूरी जूही की फूफी बनाकर लाई। तो ये आपके वन वर्ड आंसर हो गए, एक शब्द के उत्तर हो गए। आगे देखिए, पढ़ो और उच्चारण में अंतर समझो। आपको इनको शब्दों को पढ़ना है और इनको बोलने का जो है कि इनके उच्चारण में यानी इनके मतलब में क्या अर्थ, अलग अलग अर्थ है, वो आपको समझना है। जैसे कि सुख और सूख। एक तो होता है सुख, आनंद वाला, जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि आप मजे करते हो, तो ऐसा सुख। और एक होता है सूख, यानी सूखना, जैसे कि लकड़ी सूख गई, पत्ते सूख गए, तो ऐसे सुख और सुख। दूसरा है सुर, सूर। तो एक तो होता है सुर, तो पहला था सुख और सुख, अब है सुर और सुर। एक सुर होता है जिसमें जो साउंड होता है, यानी कि हम गाना सुनते हैं तो उसमें सुर आते हैं, और एक होता है सुर जो देवता के लिए काम में लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा देवता, सेकंड वाले का जो गाना सुनते हैं तो उसमें जो आवाज़ आती है, लय ताल आते हैं, उसे कहते हैं सुर। एक है चुक, एक है चूक। और आगे वाला है लूटना और लूटना। तो चूक देखिए, चूक और चूक। एक तो होता है चूक यानी चुकाना, यानी कि किसी का उधार लिया हुआ है तो उसको चुकाना, और एक होता है चूक यानी कि मिस्टेक, गलती। तो ये चूक यानी मिस्टेक, गलती हो गई, और ये चूक यानी चुकाना। ठीक है। आगे वाला है लूटना और लूटना। एक तो है लूटना यानी कि अपने आप में, यानी कि आप खुद को लुटा देना, और एक होता है लूटना यानी किसी दूसरे को लूटना, जो जैसे कि चोर डाकू लूटते हैं लोगों को। तो एक होता है तो लूटना और लूटना। तो एक तो अपने आप को लुटाना हो गया, और एक दूसरों को लूटना हो गया। ठीक है। तो ये शब्द है, इनके अलग अलग अर्थ है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आओ गाओ गुनगुनाओ। तो ये जो गुनगुनाने में जो स्वर आता है उसे ही हम सुर कहते हैं। चार कबूतर उड़कर फरफर आए बबलू जी की छत पर। बबलू जी लाए कुछ दाना, फिर लाए कुछ नरम मखाना, भूख मिठाई दाना खाकर सब मुस्काए गुटर गुटर कर। तो कबूतरों को बबलू जी ने क्या खिलाया? दाने खिलाए और कुछ नरम मखाने खिलाए, तो सभी प्रसन्न हो गए, पेट भर गया उनका। भूख लग रही थी तो पेट भर गया और सभी प्रसन्न हो गया। तो इसको आपको गाना है।
तो राग में, सुर, ताल में इनको इस जो 4-5 लाइनें हैं इनको गाना आप लोग। ओके, तो ये चैप्टर आपका जो ऊ की मात्रा के शब्द थे वो कंप्लीट हुआ और हमने पढ़ा था आज जूही का जूला। ये चैप्टर आपका, ये पार्ट आपका पूरा हुआ। आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।